Good morning, students. Now the next topic is probability. See the some important result which we have already studied in class 11. Like P of A union B is equal to P of A plus P of B minus the P of A intersection B. अगर A union B like ये A union B, ठीक है, तो इसका पोर्शन निकालना है तो A यूनियन B का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। तो A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, ये इस फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B, व्हाट इज रिप्रेजेंट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग B बट नॉट A। ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बट नॉट A, है ना। ए बी के आने की प्रोबेबिलिटी बट ए के ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी इंटरसेक्शन ए बार, है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एंड के साथ में एंड आपको इंटरसेक्शन यूज करना है और के साथ में आपको यूनियन यूज करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या तो ए में हो या फिर बी में हो, तो ये पोर्शन आपको क्या होगा, ए और बी। यहीं पर आपका हो जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाता है कि ए एंड बी। तो यूनियन के साथ में ये एंड के लगा देंगे और एंड के साथ में इंटरसेक्शन और के साथ में यूनियन, इसका हम यूज करेंगे। इसको आपको खास तौर से याद रखना। फिर एग्जैक्टली वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, है ना। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, तो आपको क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। यहाँ पर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर मैं बोलूं कि ए बट नॉट बी। ए की प्रोबेबिलिटी है, एक टाइम पे एक ही की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए कॉमा बी, एक टाइम पे एक ही की प्रोबेबिलिटी। और वाला केस आएगा तो हम ऐड कर देंगे, है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, तो आपके ये बोला गया। अब आपसे बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी, तो आपको क्या करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए की होनी चाहिए, बाकी दो की नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, है ना। आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको समझने की बहुत वैल्यू है कि एक टाइम पे एक ही प्रोबेबिलिटी है, बी और सी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है। दैट मींस क्या हो गया कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी बट नॉट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए एंड सी, तो यहाँ पर ये। इसी तरह से बोला जाए एग्जैक्टली टू, तो दो में होगी और ये क्या होगी, दो में होगी। तो एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, दो में हो रही है, एक में नहीं हो रही है। या फिर ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है और ए सी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमारा क्या हो गया कि बी बार लगा दिया ए सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर मैंने ए का बार लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ए बी में हो रही है, ए सी में हो रही है और बी सी में हो रही है, ठीक है। तो और वाले केस है तो उनसे ऐड करके लिख लेंगे और एंड के साथ में ही है। इसको स्टेटमेंट को अगर मुझे पूरा पढ़ना है तो ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए। तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो नाइदर ए नॉर बी, आपको समझ में आ रहा होगा, ना ही ए की है प्रोबेबिलिटी, ना ही एंड नॉट बी, नाइदर ए एंड नॉट बी एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको स्टेटमेंट जो होंगे, स्टेटमेंट जैसे भी होते हैं, जैसे स्टेटमेंट होते हैं वैसे हमें ये रीड करना आना चाहिए। अब जैसे ये देखते हैं कि ये वैल्यू मैंने इसके बराबर क्यों लिख ली, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए बार का मतलब क्या हो गया, ए के बाहर का, ठीक है। ए बार में और बी में, ए बार और बी में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो बी के अंदर और ए बार में, ए के बाहर
मतलब जो पोर्शन कॉमन है तो दैट इज दिस पोर्शन, है ना। ये डबल लाइन वाला जो पोर्शन है दैट इज ये, अगर मैं आपको लिखूंगा तो आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस पूरे में से आप ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। इसी तरह से आपको होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, तो आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ वेन डायग्राम की हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, बस इनको समझने की जरूरत है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए तो बहुत आसानी से आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा, निकल जाएगी वैल्यूज। अब इसी तरह से मैं बात करता हूँ सेकेंड टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी जो ये तो प्रॉपर्टीज थी आपने 11th में भी पढ़ी होंगी, है ना, एक बार को मैंने रिवीजन कराया आपको। अब नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द 12th प्रोबेबिलिटी इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। एक आपको एक और कंडीशन दे दी है, ये हमारी कंडीशन है ना। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जैसे कहने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि मुझे 52 कार्ड्स में से, है ना, कार्ड निकालना है, सेकंड कार्ड ड्रॉ करना है, जबकि फर्स्ट कार्ड हमारा एस होना चाहिए। सेकंड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या, सेकंड कार्ड हमारा एस का आए या फिर सेकंड कार्ड हमारा स्पेड का आए, जबकि फर्स्ट कार्ड हमारा क्या होना चाहिए, आपका एस होना चाहिए। तो हमसे सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, लेकिन हमने कंडीशन लगा दी कि फर्स्ट ड्रॉ हमारा क्या होना चाहिए, एस का होना चाहिए। तो वो हमारे क्या हो गया, एक तरह से हमने कंडीशन उसमें लगा दी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्ड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, इसी तरह से मैं बोलूंगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं, आपको दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है आपको, सीधे ये फॉर्मूला बेस्ड अप्लाई करना है इसमें। इफ P of A is equal to 6 upon 11, if P of A is equal to 6 upon 11, P of B, probability of B is equal to 5 upon 11, probability of A union B दे रखा है, A union B is equal to 7 upon 11. तो find first thing is probability of A intersection B, second probability of A with respect to B, third probability of B with respect to A. ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करने के लिए, इसको यूज करने के लिए, भाई ये वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाइंड होना चाहिए। ये निकालने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो क्वेश्चन में वो भी पूछा गया। ठीक है, तो अगर नहीं भी पूछा गया, ये नहीं भी पूछा गया होता, ये आपको निकालना होता, तो भी मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ती। तो आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज 7 upon 11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 upon 11 प्लस का प्रोबेबिलिटी 5 upon 11 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11 upon 11 माइनस का 7 upon 11 दैट इज इक्वल टू 4 upon 11। ठीक है, तो
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11। तो ये हमारी कितनी आ गई 4/5 आ गई। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11। तो ये हमारी हो गई 2/11 से 11 कैंसिल, 4/6 = 2/3, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी और कोई क्वेश्चन देखने हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज these two questions, like पहले अगर मैं क्या करेंगे, जैसे एक कपल हैज 2 children, find the probability that both children are males, है ना। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों चिल्ड्रन क्या हैं, मेल है। ठीक है, अब इफ के साथ में इफ इट इज नोन दैट द वन ऑफ देम इज अ बॉय, दिस इज अ कंडीशन, है ना। कंडीशन क्या तरह की है कि उसमें से एक क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। ठीक है, हमें दो क्या चिल्ड्रन फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर मेल, और उसमें से एक क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक, दिस क्वेश्चन, a black and a red die rolled together, find the conditional probability of obtaining the sum is 8। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम हमारा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक डाई में क्या होना चाहिए 2 आए, रेड में 6, ब्लैक में 6, रेड में 2, इस तरह से जो सम होगा तभी वो 8 आएगा इन सारे केसेस में। इसके अलावा ये 5 हमारे केस ऐसे बन रहे हैं जिसमें सम हमारा क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, टोटल अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूं तो सैंपल स्पेस 2 डाइस अगर थ्रो करे जाते हैं तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, इस तरह से 6, 6,1, 6,2, 6,6, इस तरह से 36 होते हैं, ये सभी आपको पता है। ठीक है, बी और आर मैंने ये लिख दिया कि ब्लैक में 1, रेड में 6, ब्लैक में 2, 1, रेड में 2, है ना, ब्लैक में 1, रेड में 3, तो इस तरह से। अब आपको क्या बोला गया है, सम 8 होना चाहिए गिवन दैट द रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4। तो रेड डाई में जो है नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, दैट मींस 1, 2, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गिवन दैट है, ये क्या है, कंडीशन है हमारी। ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है इसके रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में, जो कंडीशन हमारी उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ क्या है कि हमारे रेड में जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नंबर जो है लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3, मतलब 3A और B1 ब्लैक में जो आपका क्या हो गया 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, और 3 इनके ये, तो 1 के साथ में 3 नंबर आएंगे, रेड 1, रेड 2, रेड 3, 2 के साथ में 3 नंबर्स आएंगे, रेड 1, रेड 2, रेड 3, है ना, इसी तरह से। तो 3 × 6, है ना, तो आपके ये टोटल कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ये टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल है 5, और ये टोटल कितने हैं, दिस इज 36। अब आपको निकालना क्या है, we have to find the probability of E with respect to F, that is equal to probability of E intersection F, और नीचे वाली वैल्यू को हम probability of F कर देते हैं। ठीक है, तो probability of, तो इसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए भाई, E intersection F के केस पता होने चाहिए, E intersection F। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो मुझे पता होनी चाहिए। तो E और F में जो कॉमन वैल्यूज हैं तो आपको क्या होना चाहिए, रेड जो है इसमें कंडीशन क्या है, रेड जो है 3 या 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गए, तो 2 केस ऐसे हैं जिसमें क्या है, तो ये 2 केस आपके आ जाएंगे दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें। बाकी और कोई केस ऐसा नहीं है जो इसमें कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी,
B6 R2 एंड B5, ब्लैक में 5 है, रेड में 3 है, ठीक है। तो जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट मींस क्या होगा, इंटरसेक्शन भी है ना, क्या है दोनों कंडीशन, कि सम हमारा 80 भी होना चाहिए और रेड डाई में जो नंबर है वो लेस देन 4 भी होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए सम हमारा 80 भी है और रेड डाई में जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ के कितने केस हैं, 2 केस हैं, तो ये हमारा हो गया 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, इसमें कितने केस हैं, 18 केस हैं, तो 18/36 टोटल। तो प्रोबेबिलिटी, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो 2 है ना, तो 2/36, और इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो 18/36, तो ये हमका कितना हो गया 2/18 इज इक्वल टू 1/9। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको अभी तक हमने सिर्फ कितना पढ़ा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 18, ठीक है। तो सम अगर हमारा 18 है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो सिर्फ आपका कितना हो जाएगा, सम 18 है तो ये 5 नंबर्स ऐसे हैं तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन दे दी कि रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4, उसके रिस्पेक्ट में निकालना है जब रेड डाई में नंबर हमारा क्या होगा 4 के छोटा होगा, ठीक है। जब ये बात समझ में आ गई होगी तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल्स। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दोनों के चिल्ड्रन क्या हो, मेल हो, ठीक है ना। अब दोनों चिल्ड्रन मेल हो तो उसमें आपको ये हो जाएगा कि भाई इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय एंड ऑल्डर चिल्ड्रन इतना, तो ये पहली कंडीशन है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में और इसकी प्रोबेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर मैं निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ये, तो इस सैंपल स्पेस होगा वो मैं लिख लेता हूँ कि सैंपल स्पेस हमारा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो दोनों बॉय होंगे B1 B2, या फिर बड़ा बॉय होगा छोटी गर्ल होगी, या फिर बड़ी गर्ल होगी छोटी और छोटा बॉय होगा, या फिर क्या होगा दोनों गर्ल होंगी, बड़ी गर्ल छोटी गर्ल, ठीक है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी निकालनी है, सैंपल स्पेस हो गया। अगर 2 बच्चे हैं तो इसी तरह से होंगे, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, बड़ा बॉय छोटी गर्ल, छोटी गर्ल बड़ी गर्ल छोटा गर्ल, है ना। इस तरह से आपके ये 4 केस बन सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, तो वो एक ही कंडीशन है कि बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, एक दोनों मेल है, एक मेल है, ये एक मेल वाला है और ये 0 मेल है इसमें, ठीक है। तो ई जो है वो क्या है हमारा, बोथ द चिल्ड्रन आर मेल, बोथ आर मेल, तो इसमें हमारा एक इवेंट आएगा B1 B2, है ना। तो ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालता हूं दैट इज इक्वल टू 1, एक केस है, टोटल कितने हैं 4 है, 1/4। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट f इज इक्वल टू वन ऑफ देम इज अ बॉय, वन ऑफ देम इज अ बॉय, उनमें से एक क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। तो इसमें जो केस आएंगे वो ये हम क्या होगा, B1 B2 B1 G2 एंड G1 B2। वन ऑफ देम इज अ बॉय कहने का मतलब क्या है, एक बॉय होना चाहिए, तो वो बॉय बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि f, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकालता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 2 3/4 आ जाएगा, टोटल 4 है और 3/4। अब मुझे निकालना क्या है, e इंटरसेक्शन f निकालना है। तो ये किसका क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन कौन से है, E में और F में। E में और F में जो कॉमन है वो एक ही केस है B1 B2, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दैट इज इक्वल टू 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है तो 1 बाई टोटल इवेंट 4 इवेंट। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, F के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/4, तो ये कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो सेकंड केस अगर मैं देखूंगा तो सेकंड केस आपका क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाला ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके रिस्पेक्ट में, व्हेन ओल्डर चिल्ड्रन इज अ बॉय, है ना। तो आपके जो केस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ई एफ जी के मान लेता हूं, जी इज इक्वल टू ओल्डर चिल्ड्रन, मतलब बड़ा चिल्ड्रन हमारा क्या है, बॉय होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया B1 B2 B1 G2, है ना। ये वाला केस नहीं लेंगे, बॉय तो है लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन और ई में कौन कौन से कॉमन है ये निकाल लेंगे। तो वो एक कॉमन है B1 G2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई वो हमारी हो जाएगी 1/4, और इसमें दो इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/4। हमें निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ चिल्ड्रन आर बोथ मेल व्हेन older children is a boy। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 अपॉन 2/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया दैट इज 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पूरा आपको सॉल्व करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस कंडीशन आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, थैंक यू।